आखिरी ज़माने यानी एंड टाइम्स से जुड़ी बातें आजकल हर तरफ हैं, खासकर ऑनलाइन। बहुत सनसनीखेज दावे सुनने को मिलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और ऐसे माहौल में अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह। सही बात है। इसीलिए आज हम एक खास टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं। इसका उन्वान है आखिरी ज़माने की पेशगोइयाँ, हकीकत और अफसाना। इसके कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। जी, और ये टेक्स्ट हमें कुछ खास दावों को परखने में मदद करता है। हाँ, तो आज का मकसद क्या है? हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? हमारा मकसद है इस टेक्स्ट की रोशनी में 3 आजकल बहुत चर्चित नैरेटिव्स को देखना। एक तो वो तीसरा हैकल मतलब थर्ड टेम्पल का बनना। अच्छा। दूसरा ग्रेटर इजराइल की स्थापना। और तीसरा तुर्की की तबाही। इन तीनों का हम एक तरह से विश्लेषण करेंगे। ठीक है। और टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि मतलब निकालने में जरा सी चूक, जिसे वो फितना तशरीह कहता है, वो कैसे गुमराह कर सकती है। दिलचस्प। फितना तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम। हाँ, तो ये टेक्स्ट हमें गाइड करेगा कि पेशन गोइयों को कैसे समझे। हाँ, कुछ हद तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दावा तीसरा हैकल या थर्ड टेम्पल। कहा जाता है कि हदीसों में इसका जिक्र है। टेक्स्ट क्या कहता है इस बारे में? देखिए, टेक्स्ट का नजरिया यहाँ काफी साफ है। वो कहता है कि किसी भी सही और वाज़े इस्लामी हदीस में, मतलब ऑथेंटिक हदीस में, तीसरे हैकल का जिक्र नहीं मिलता। नहीं, ये असल में यहूदी धर्मशास्त्र का एक हिस्सा है जिसको कुछ लोग आजकल इस्लामी पेशगोइयों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो फिर ये ख्याल फैला कैसे? मतलब अगर हदीस में नहीं है तो लोग क्यों कहते हैं? टेक्स्ट बताता है कि किस हदीस का हवाला दिया जाता है। हाँ, टेक्स्ट के मुताबिक अक्सर सुनन अबू दाऊद की एक हदीस का जिक्र होता है। उसमें बैतुल मुक़द्दस की आबादी की बात कही गई है। बैतुल मुक़द्दस की आबादी? जी, लेकिन टेक्स्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है। आबादी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कोई इमारत बनना है, या इसका मतलब उस जगह का ज्यादा आबाद होना, ज्यादा रौनक होना, या आर्थिक तरक्की भी हो सकता है? कई मतलब हो सकता है। बिल्कुल। तो टेक्स्ट के मुताबिक सीधे से यहूदी मंदिर का निर्माण मान लेना बिना किसी मजबूत दलील के, ये एक तरह की क्या कहते हैं, जबरदस्ती की व्याख्या है। आइसीजीसिस जिसे कहते हैं। अच्छा, ये आइसीजीसिस हुआ, यानी अपने मन की बात को टेक्स्ट पर थोपना। जी बिल्कुल, टेक्स्ट यही समझाता है। सही तरीका है एग्जीजीसिस, यानी टेक्स्ट के अपने अल्फाज और संदर्भ से मतलब निकालना, ना कि पहले से तयशुदा एजेंडे को उसमें ढूंढना। सही। और यही बात टेक्स्ट कहता है ग्रेटर इजराइल वाले नैरेटिव पर भी लागू होती है। अच्छा, तो ग्रेटर इजराइल के बारे में भी टेक्स्ट का यही विश्लेषण है कि ये एक सियासी ख्याल है, हदीसों में सीधे तौर पर नहीं मिलता, और इसके लिए भी उसी बैतुल मुक़द्दस की आबादी वाली हदीस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, टेक्स्ट का यही तर्क है। वो जोर देता है कि पुराने इस्लामी विद्वानों ने कभी उस हदीस से ये मतलब नहीं निकाला। तो मतलब मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर पुराने टेक्स्ट्स के मानी बदलना, टेक्स्ट के अनुसार ये सही इल्मी रवैया नहीं है। ये वाकई अहम नुक्ता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी तारीखी पसमंजर कितना जरूरी है। अच्छा, अब तीसरा नैरेटिव देखते हैं, तुर्की की मुकम्मल तबाही। क्या टेक्स्ट इसकी पुष्टि करता है? नहीं, यहां भी टेक्स्ट हमें बारीकी से देखने को कहता है। देखिए, जिन हदीसों का हवाला दिया जाता है उनमें रूम और कुस्तुनतुनिया जैसे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। रूम और कुस्तुनतुनिया? जी। टेक्स्ट याद दिलाता है कि रूम से मुराद उस वक्त की रोमन या बिजांटीन सल्तनत थी। अच्छा। ना कि आज का पूरा तुर्की या पूरा यूरोप। और कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह की पेशगोई, तो वो तो बहुत पहले पूरी हो चुकी मानी जाती है, सुल्तान मोहम्मद फातिह के हाथों। टेक्स्ट यही कहता है। हाँ। कुछ विद्वान कयामत के करीब एक और फतह की बात करते हैं, लेकिन वहां भी जिक्र फतह यानी जीत का है, मुकम्मल तबाही का नहीं है। फर्क है दोनों में। बिल्कुल। और जहां तक उन हदीसों का सवाल है जिनमें तुर्क से जंग का जिक्र है, टेक्स्ट बताता है कि ऐतिहासिक तौर पर इससे मुराद अक्सर मध्य एशिया के पुराने तुर्क कबीले लिए जाते थे, ना कि आज का पूरा तुर्की देश। तो मतलब लफ्जों के मायने वक्त के साथ बदलते हैं या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने होते हैं? जी हाँ, इसलिए टेक्स्ट के मुताबिक तुर्की की पूरी बर्बादी की बात हदीसों की सही समझ पर आधारित नहीं लगती। ठीक है, तो इन सब विश्लेषणों के बाद क्या टेक्स्ट किसी ऐसी पेशगोई की तस्दीक करता है जो मौजूदा हालात से जुड़ती हो, या सवरत कर देता है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि सब रद्द करता है। टेक्स्ट साफ करता है कि ये जो 3 दावे थे, तीसरा हाइकल, ग्रेटर इज़राइल, तुर्की की तबाही, इनका हदीसों में सीधा स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता। लेकिन वो इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि सही हदीसों में, जैसे सही मुस्लिम और सही अल बुखारी की हदीसों में, कयामत से पहले यहूदियों के साथ मुसलमानों की एक आखिरी और फैसलाकुन जंग का जिक्र जरूर मौजूद है। अच्छा, तो उस पेशगोई की तस्दीक टेक्स्ट करता है। जी बिल्कुल, वो ऑथेंटिक हदीसों से साबित है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक आम इंसान के लिए टेक्स्ट का पैगाम क्या है? मतलब हमें क्या रवैया अपनाना चाहिए? टेक्स्ट का निचोड़ बहुत अमल पर जोर देने वाला है। प्रैक्टिकल है। जैसे पहला कि भाई सनसनीखेज दावों और अटकलबाजी में खो जाने के बजाय इस्लाम के जो बुनियादी और स्पष्ट हुक्म हैं उन पर ध्यान दें, जैसे नमाज है, अच्छे अखलाक हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं। सही, बेसिक्स पर फोकस। बिल्कुल। दूसरा, दीन का सही इल्म भरोसेमंद और माहिर उलमा से हासिल करें। टेक्स्ट में शायद रासिखून फिल इल्म का जिक्र है, मतलब जो इल्म में पक्के हों, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया या गैर मुतनस्सिब ज़राए से। क्या डराना है? टेक्स्ट के मुताबिक हरगिज नहीं, डराना मकसद नहीं है। इनका असल मकसद हमें आने वाले वक्त के लिए आगाह करना है, हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए तैयार करना है। तैयारी। हाँ, तैयारी, न कि खौफ फैलाना या हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने पर मजबूर करना। मतलब बेअमल नहीं होना है, कोशिश और अमल जारी रखना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो ये टेक्स्ट हमें सिखाता है कि तीसरे हैकल या ग्रेटर इज़राइल जैसी बातें स्पष्ट हदीसों में नहीं है जी, और अक्सर गलत व्याख्या का नतीजा है। तुर्की की तबाही का विचार भी शब्दों के सही ऐतिहासिक संदर्भ को न समझने से पैदा हुआ है। सही। हालांकि यहूदियों से आखिरी जंग की पेशगोई सही हदीसों में मौजूद है और सबसे जरूरी है अमल और सही इल्म हासिल करना। बिल्कुल सही कहा आपने। टेक्स्ट का असल पैगाम यही है, जानकारी को परखें, संदर्भ को समझें और अपने असल दीनी फर्ज पर ध्यान दें। जाते जाते ये टेक्स्ट हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। हाँ, वो वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है, ये सोचना कि पुराने ग्रंथों के शब्दों जैसे रूम या पुराने तुर्क के असल ऐतिहासिक मायने को समझे बिना उन्हें आज के हालात पर फिट करना, ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। और ये समझ कि भाई कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है, ये चीज अलग अलग परंपराओं में जानकारी को परखने और समझने के हमारे तरीके को कैसे बेहतर बना सकती है, ये सोचने वाली बात।